आज ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि बिहार को एक बहुत बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस के तौर पर दी है। और ऐसा क्यों पूछा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि 800 सालों का जो इतिहास है एक बार फिर से लौट आया है और देश और दुनिया को ये समझ आएगा कि आखिर नालंदा यूनिवर्सिटी का वो 800 साल पुराना गौरव क्या था। इस रिपोर्ट के जरिए आपको हम विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर नालंदा यूनिवर्सिटी का पूरा इतिहास क्या है और आज जिस नए कैंपस का उद्घाटन किया है वो मुख्य तौर पर उस कैंपस का इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया। भारत का पहला और दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कहलाने वाले नालंदा का इतिहास भी इसी की तरह बेहद रोचक है। अब आपको ये भी बताते हैं कि इसका जो इतिहास है वो जानना आपको क्यों ज़रूरी है, कैसे ये दुनिया भर में शिखर पर पहुंचा और फिर खाक में मिला, क्यों खिलजी ने इस पर अटैक किया और उसके बाद अब 800 सालों के बाद इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि नालंदा यूनिवर्सिटी की जो नींव रखी गई या यूनिवर्सिटी की जो स्थापना की गई वो 427 ईस्वी में की गई। इसका निर्माण गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने करवाई और बाद के सालों में उनके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने नालंदा को संवारने सहेजने का काम किया और कोई कसर नहीं छोड़ी। और स्थापना के तकरीबन 700 सालों के बाद नालंदा दुनिया भर में शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र रहा। साल दर साल इसकी ख्याति दुनिया भर में फैलती गई। लेकिन ये इतनी पॉपुलर क्यों हुई और प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में इसका नाम क्यों आता है, कौन कौन सी पढ़ाई इस यूनिवर्सिटी में हुई, ये भी अब आपको विस्तार से बताते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में दुनिया के तमाम कोने से करीब 10,000 विद्यार्थी एक साथ पढ़ाई किया करते थे। ये धर्म, दर्शन, वास्तु, अंतरिक्ष विज्ञान, धातु विज्ञान का इसे गढ़ भी कहा जाने लगा। और आपको बता दें कि बाहर से जो लोग हैं, चीन से, फिलीपींस से विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ाई करने आते थे। इतिहासकार तो ये भी बताते हैं कि स्थापना के 100 साल के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई में दुनिया भर में शीर्ष पर पहुँच गया और यहाँ पर विद्यार्थियों को आधुनिक चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेद के बारे में भी पढ़ाया जाने लगा। इसके अलावा गणित और खगोल विज्ञान की पढ़ाई में भी नालंदा विश्वविद्यालय ने शोहरत बटोरी। नालंदा विश्वविद्यालय की जो नींव जब रखी गई उस वक्त किसी ने सोचा नहीं था कि प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में इसको गिना भी जाएगा। इसका अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि भारतीय गणित के जनक कहे जाने वाले आर्यभट्ट 6वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख भी थे। और इतिहासकार ये भी बताते हैं कि गणित और खगोल विज्ञान की तमाम थ्योरी नालंदा के जरिए ही दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुंची। इस बीच आपको ये भी बता दें कि चीन से जब यहाँ पर एक इतिहासकार पहुंचे, उन्होंने नालंदा में क्या देखा। हुआंग सेन चीन से नालंदा आए थे और बीबीसी की सीरीज है एक प्लेसेस दैट चेंज द वर्ल्ड के मुताबिक 7वीं शताब्दी में जब चीनी यात्री और स्कॉलर हेंग सुआंग भारत आए तो नालंदा विश्वविद्यालय भी वो गए। यहाँ पर उन्होंने बतौर प्रोफेसर पढ़ाई की, पढ़ाया भी। और 645 ईस्वी में जब वो चीन लौटे तो अपने साथ कई बौद्ध धर्म ग्रंथ लेकर गए और उनका चीनी भाषा में उन्होंने अनुवाद भी किया। लेकिन ऐसा क्या हुआ, किस इतिहास को मिटाने की कोशिश की गई, खिलजी ने आखिर नालंदा को जलाया क्यों, बर्बाद क्यों किया, इसके पीछे की वजह क्या है, ये भी आपको समझाते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय 1193 तक आबाद रहा। खिलजी ने इस पर हमला किया, पूरी यूनिवर्सिटी को तहस नहस कर दिया। इतिहासकार ये बताते हैं कि जब खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी पर हमला किया तब इसकी 3 मंजिला लाइब्रेरी में करीबन 90 लाख किताबें और पांडुलिपियां थीं। और लाइब्रेरी में आग लगाने के बाद ये किताबें जो हैं 3 महीने तक जलती रहीं। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि खिलजी के नालंदा विश्वविद्यालय पर हमले की असली वजह ये थी कि उसे ये लगता था कि इस्लाम खतरे में, यानी कि विश्वविद्यालय ही इस्लाम को चुनौती देने वाला, या यूँ कह सकते हैं कि जो विश्वविद्यालय है इस्लाम को चुनौती दे रही थी। और यही वजह है कि जिस तरीके से नालंदा विश्वविद्यालय में लगातार बौद्ध और हिंदू धर्म फल फूल रहा था, उससे इस्लाम को बड़ा खतरा है और यही वजह है कि खिलजी की तरफ से इस पर हमला किया गया।
अब आपको बता दें कि नालंदा की खुदाई में करीब 14 हेक्टेयर में विश्वविद्यालय के अवशेष मिले। हालांकि आर्कियोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि ये मूल यूनिवर्सिटी का सिर्फ 10वां हिस्सा है, यानी 10% हिस्सा है। और खुदाई में यहाँ पर गौतम बुद्ध की कांस्य की प्रतिमा, हाथी के दांत, प्लास्टर की मूर्तियाँ वगैरह वगैरह कई ऐसी प्राचीनतम चीज़ें मिली हैं। फिलहाल ये साइट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। साल 2006 में नए सिरे से नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की योजना बनी और राजगीर में किराए के कन्वेंशन सेंटर में क्लासेस भी शुरू की गई। अब एक बार फिर से बिहार सरकार ने यूनिवर्सिटी के लिए 242 एकड़ ज़मीन दी है। अब नालंदा का खुद का एक नया कैंपस बनकर तैयार है और यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से वो 800 सालों का इतिहास जिसे ख़त्म करने की कोशिश की गई, उसे जीवित करने की कोशिश की गई और देश और दुनिया अब नालंदा यूनिवर्सिटी के इस प्राचीन इतिहास को जानेगा।